नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, कक्षा 8 विषय हिंदी व्याकरण विभाग के अंतर्गत आज हम अवयव के बारे में चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले अवयव क्या होता है, अवयव किसे कहा जाता है, इसको समझना जरूरी है। तो अवयव का शाब्दिक अर्थ होता है जो व्यय न हो, यानी कि जिसमें किसी भी प्रकार का कोई भी परिवर्तन न हो, उसे अवयव कहते हैं। अ वत्ता व्यय, यानी कि जिसका व्यय न हो, उसे अव्यय कहता है। इन शब्दों को अविकारी शब्द भी कहा जाता है, यानी कि किसी भी प्रकार का इसमें विकार नहीं होता। यहाँ पर अवयव को समझने के लिए हमें अवयव की परिभाषा समझनी चाहिए। तो अवयव की परिभाषा इस प्रकार है: जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। इस परिभाषा को दोबारा पढ़ते हैं। देखिए, जिनके रूप में लिंग, वचन, पुरुष, काल, कारक आदि की वजह से कोई परिवर्तन नहीं होता, उसे अव्यय कहते हैं। इन अवयव की परिभाषा को हमें उदाहरण के जरिए समझते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, आज राम घर जा रहे हैं। यहाँ पर राम, ये जो राम शब्द है, ये पुल्लिंग शब्द है। राम यानी कि पुल्लिंग शब्द है और एक वचन में ये वाक्य है, आज राम घर जा रहे हैं। यहाँ पर एक शब्द आया है, आज शब्द आया है प्रथम वाक्य में। दूसरा वाक्य है, आज सीता घर जा रही हैं। यहाँ पर सीता स्त्रीलिंग शब्द है। सीता जो शब्द है वो स्त्रीलिंग शब्द है। पहले वाक्य में पुल्लिंग शब्द, राम शब्द पुल्लिंग शब्द आया और दूसरी वाक्य में सीता स्त्रीलिंग शब्द है और ये वाक्य भी एक वचन में भी ये शब्द आया है, आज। तीसरा वाक्य आज वे घर जा रहे हैं। ये वाक्य बहुवचन वाक्य है। बहुवचन में वे घर जा रहे हैं, यानी कि बहुत सारे लोग घर जा रहे हैं, ऐसा कहा गया है, आज। तो इन तीनों वाक्य में जो आज शब्द है, आज शब्द ये प्रथम पुल्लिंग वाक्य में भी वैसा है, आया है। दूसरा स्त्रीलिंग एक वचन में भी आज शब्द एज इट इज ऐसा ही आया है और बहुवचन में इन तीनों वाक्य में जो आज शब्द है, आज शब्द में कोई भी किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं आया। एक वचन पुल्लिंग में, एक वचन स्त्रीलिंग में, बहुवचन में। जैसा एक वचन पुल्लिंग वाक्य में आया, वैसा ही एक वचन स्त्रीलिंग वाक्य में प्रयोग हुआ और बहुवचन में भी वैसे ही शब्द का प्रयोग हुआ। तो ये आज शब्द हैं, ये अवयव हैं, इसे अवयव कहा जाता है। यानी कि किसी भी प्रकार के वाक्य में लिंग, वचन, पुरुष, कारक और काल में किसी में भी परिवर्तन नहीं आता, उसे अवयव कहते हैं। अब हम अव्ययवाचक शब्द, तो कि अव्ययवाचक शब्द जब, तब, अभी, अगर, वह, वहाँ, यहाँ, इधर, उधर, किंतु, परंतु, बल्कि, इसलिए, अतएव, अवश्य, तेज, कल, धीरे, लेकिन, चूंकि, क्योंकि आदि शब्द जो आते हैं उसे अवयव कहा जाता है। ये शब्द अव्ययवाचक शब्द हैं। ऐसे शब्दों का प्रयोग किसी भी वाक्य में होते हैं तो उसे अवयव कहते हैं। तो अब हम अव्यय के भेद, यानी कि अवयव के प्रकार कौन कौन से हैं, तो कि अवयव के हिंदी भाषा में अवयव के 5 प्रकार किए गए हैं, 5 भेद किए गए हैं। सबसे पहला अवयव का भेद है क्रिया विशेषण अवयव। दूसरा है संबंध बोधक अवयव। तीसरा है समुच्चय बोधक अवयव। चौथा है विस्मयादि बोधक अवयव और 5वां है निपात अवयव। यानी कि इन 5 प्रकार अव्यय के 5 प्रकार हैं। तो
अब हम पांचों प्रकारों की बारी बारी चर्चा करेंगे, लेकिन आज की वीडियो में हम सबसे पहला प्रकार अवयव का क्रिया विशेषण अवयव के बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो क्रिया विशेषण अवयव इस प्रकार है। क्रिया विशेषण अवयव को समझने के लिए इसकी परिभाषा समझना आवश्यक है। तो इसकी परिभाषा इस प्रकार है, जिन शब्दों से क्रिया की विशेषता का पता चलता है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। क्रिया विशेषण अवयव में क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे क्रिया विशेषण अवयव कहा जाता है। तो सबसे पहले क्रिया विशेषण अवयववाचक शब्द हम देख लेते हैं। तो क्रिया विशेषण अवयववाचक शब्द कैसे आते हैं? तो जहाँ पर यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत जैसे शब्द आते हैं वहाँ पर क्रिया विशेषण अवयव होता है। यहाँ पर कहा गया है कि जहाँ पर, यानी कि जिस वाक्य में ये जो शब्द अवयववाचक शब्द यहाँ, तेज, अब, रात, धीरे धीरे, प्रतिदिन, सुंदर, वहाँ, तक, जल्दी, अभी, बहुत जैसे शब्द वाक्य में आते हैं वहाँ पर क्रिया विशेषण अवयव होता है। तो क्रिया विशेषण अवयव के उदाहरण हम देखते हैं। क्रिया विशेषण अवयव के उदाहरण, जैसे कि पहला उदाहरण है, वह यहाँ से चला गया। यानी कि इस वाक्य में यहाँ जो ये जो शब्द हैं, यहाँ शब्द हैं, ये अवयववाचक शब्द हैं और ये शब्द इस वाक्य, कोई भी वाक्य में आता है तो वो क्रिया विशेषण अवयव होता है। वह यहाँ से चला गया, यानी कि यहाँ से चलने की जो क्रिया होती है उसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। क्यों? कहाँ से चला गया? तो यहाँ से चला गया। दूसरा उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। दूसरा उदाहरण है, घोड़ा तेज दौड़ता है। यहाँ दौड़ने की जो क्रिया होती है, तेज दौड़ने की जो क्रिया है, उस क्रिया की विशेषता बताते हैं। दौड़ने की क्रिया की विशेषता तेज, यानी कि मंद, तेज ऐसे शब्द होते हैं, वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। तो यहाँ पर तेज शब्द आया है, ये दौड़ने की क्रिया की विशेषता बताता है। अगर हम घोड़ा, ये पुल्लिंग शब्द है और घोड़ा की जगह हम घोड़ी रख देते हैं, घोड़ी शब्द, तो ये स्त्रीलिंग हो गया। तो घोड़ी तेज दौड़ती है, तो ये तेज शब्द स्त्रीलिंग या पुल्लिंग दोनों में दोनों वाक्य में, जो स्त्रीलिंग वाक्य में भी और पुल्लिंग वाक्य में भी वैसा ही शब्द प्रयोग होता है। इसीलिए ये तेज शब्द हैं, ये क्रिया विशेषण अवयव होता है। तीसरा उदाहरण है कि अब पढ़ना बंद करो। अब पढ़ना बंद करो। तो इस वाक्य में अब जो है ये अवयववाचक शब्द हैं। चौथा उदाहरण है, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं। यहाँ पर बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, धीरे धीरे, ये अवयववाचक शब्द हैं और ये अवयव है। इसे क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। जो चलने की क्रिया है, धीरे धीरे, बच्चे धीरे धीरे चल रहे हैं, ये धीरे धीरे शब्द चलने की क्रिया की विशेषता बताते हैं और ये विशेषता में किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होता। कैसे भी वाक्य में, कैसे भी लिंग, वचन, पुरुष, कारक, काल, ये इस हिसाब से वाक्य में प्रयोग किया जाए धीरे धीरे जो चलने की क्रिया की विशेषता को, अवयव को, तो ऐसा ही धीरे धीरे वैसा ही आता है। इसीलिए यहाँ पर क्रिया विशेषण अवयव धीरे धीरे शब्द से होता है। पांचवा उदाहरण है, वे लोग रात को पहुँचे। यहाँ पर वे लोग रात को पहुँचे, इस वाक्य में भी अवयव का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर रात जो शब्द है ये वैसा ही आता है, इसीलिए ये जो रात शब्द है ये अवयव हैं। क्रिया विशेषण अवयव के भेद। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद किए गए हैं। अर्थ के अनुसार क्रिया विशेषण अवयव के 4 भेद किए गए हैं, जिसमें पहला है कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, स्थानवाचक क्रिया विशेषण अवयव,
तीसरा है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण अवयव और चौथा है रीतिवाचक क्रिया विशेषण अवयव। ये क्रिया विशेषण अवयव के ये 4 प्रकार हैं, 4 भेद किए गए हैं, जिसमें आज हम यहाँ पर पहला प्रकार है कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, इसके बारे में चर्चा करते हैं। तो कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव, तो कि कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव किसे कहा जाता है? तो कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव की परिभाषा इस प्रकार है, जिन अव्ययी शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। फिर से व्याख्या को रिपीट करते हैं, जिन अवयव शब्दों से कार्य के व्यापार के होने का पता चले उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव वाचक शब्द इस प्रकार हैं, आजकल, अभी, तुरंत, रात भर, दिन भर, हर बार, कई बार, नित्य, कब, यदा, कदा, जब, तब, हमेशा, तत्काल, निरंतर, शीघ्र, पूर्व, बाद, पीछे, घड़ी घड़ी, अब, तत्पश्चात, तदंतर, कल, फिर, कभी, प्रतिदिन, दिन भर, आज, परसों, सायं, पहले, सदा, लगातार आदि शब्द आते हैं, वहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव होते हैं। क्रिया विशेषण कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव के उदाहरण अब हम देखते हैं। तो सबसे पहला उदाहरण है, वह नित्य टहलता है। यहाँ पर जो नित्य शब्द आया है, ये नित्य शब्द में कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव है। ये जो नित्य शब्द हैं वो कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव के शब्द हैं। दूसरा उदाहरण है, वे कब गए। यहाँ पर कब शब्द है ये कालवाचक क्रिया विशेषण अवयववाचक शब्द हैं और इसीलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव होता है। तीसरा उदाहरण है, सीता कल जाएगी, यानी कि सीता जाएगी। कब जाएगी? तो कि सीता कल जाएगी। ये भी समय को सूचित करते हैं, समय को निर्देश करते हैं। जो शब्द समय को निर्देश करते हैं, समय का बोध कराते हैं, उसे कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव कहते हैं। चौथा उदाहरण है, वह प्रतिदिन पढ़ता है। प्रतिदिन, यहाँ पर प्रतिदिन शब्द आया है, ये भी समय को सूचित करता है। प्रतिदिन यानी कि हर रोज पढ़ता है। जो पढ़ने की जो क्रिया होती है वो हर रोज, प्रतिदिन यानी कि प्रत्येक दिन, हर दिन क्रिया होती है, इसीलिए ये प्रतिदिन शब्द है, समय का बोध कराता है और इसीलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव होता है। पांचवा उदाहरण है, दिन भर वर्षा होती है। दिन भर वर्षा होती है, यहाँ पर दिन भर शब्द आया है, यानी कि पूरे दिन वर्षा होती रही। वर्षा होने का समय को सूचित करता है। ये दिन भर शब्द से वर्षा होने का समय का बोध होता है। इसीलिए इस वाक्य में ये जो शब्द कालवाचक क्रिया विशेषण अवयववाचक शब्द जो हैं दिन भर शब्द आया है, इसीलिए यहाँ पर कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव होता है। तो विद्यार्थी मित्रों, क्रिया विशेषण अवयव के दूसरे 3 भेद हैं। क्रिया विशेषण अवयव के कुल 4 भेद हैं, जिसमें आज हम कालवाचक क्रिया विशेषण अवयव के भेद के बारे में चर्चा की और नेक्स्ट जो क्रिया विशेषण अवयव के भेद जो हैं इनके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में चर्चा करेंगे। अस्तु।